पाठ 15 में दिया है हमारा जंगल। इसमें गतिविधि 1 में दिया गया है जंगल में जो हमें नहीं दिखाई देंगे उनका नाम छाटिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है नाम छाट कर हमें लिखना है। तो जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं छोटे जीव, भूमिगत रहने वाले जीव, रात में सक्रिय रहने वाले जीव, पानी में रहने वाले, पेड़ पर रहने वाले जीव तथा छलावर करने वाले जीव, यानी जो पेड़ पर जो रहने वाले हैं उस जीव को यहाँ पे ऐसे रिलेटेड यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब चलिए आगे इसमें हम देखते हैं। गतिविधि 2 में दिया गया है कि जंगल में पेड़ किन किन कारणों से काटे जाते हैं, लिखिए। तो जंगल में पेड़ कुछ निम्न कारणों से काटे जाते हैं, जैसे कि लकड़ी के लिए, लुगदी और कागज़ के लिए पेड़ों को काटा जाता है। ठीक है, और भी बहुत से ऐसे काम हैं जिसके कारण काटे जाते हैं, जैसे फर्नीचर के लिए भी आप लिख सकते हैं और जलावन के लिए भी लोग आजकल उस पेड़ों को काटते हैं। बहुत से ऐसे उपाय हैं। चलिए अब 3 नंबर में यहाँ पे देखते हैं कि गतिविधि 3 में कि आप कभी जंगल में पिकनिक मनाने जाएंगे तो किन किन आवश्यक सामग्रियों को और उपकरणों को साथ लेकर जाएंगे, सूची बनाइए। तो पानी को, बर्तन और नैपकिन, सनस्क्रीन या टोपी को, चाकू या मल्टी टूल को, प्लास्टिक बैग, कैमरा, खाने का सामान, फर्स्ट एड किट, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। कीटनाशक, माचिस, पेपर टॉवल, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, कंबल या चटाई, खेलकूद का सामान, टॉर्च, हेडलाइट, रस्सी, गीले वाइप्स और नक्शा और कंपास। ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें लगे कि ये हमारे आवश्यक हैं काम के लिए, उसको हम लेते जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे इसमें हम देखते हैं गतिविधि 4 में कि कुछ लोग प्रतिदिन जंगलों में जाकर वहाँ पर उत्पादित कुछ सामग्री लेकर आते हैं। आप उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो जंगल से लाकर बाजार में बेची जाती है। तो वह लकड़ी है, मसाले, सब्जियाँ, रेसे, गोंद और बिरोजा, औषधीय पौधे, चारा, बाँस, जैसे हो जाएगा तेल, फल, शहद और कुछ घास। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम जंगलों से लाकर और उस सामग्री को और बाज़ार में बेचते हैं। ठीक है, गतिविधि 5 में दिया गया है कि बिहार के जंगलों में मिलने वाले जानवरों की सूची बनाइए। तो जैसे हाथी, जंगली सुअर, सियार, मोर, नीलगाय, भालू, बाघ, सांप, हिरन, लोमड़ी, तेंदुआ और बंदर। ठीक है, ऐसे बहुत से जानवर हैं जो हमारे बिहार के जंगलों में पाए जाते हैं। और गतिविधि 6 में यहाँ पे दिया गया है कि जंगल में उपलब्ध वस्तुओं द्वारा कौन कौन से उद्योग चलाए जाते हैं, लिखिए। तो कागज उद्योग, फर्नीचर, गोंद उद्योग, माचिस उद्योग और खेल सामग्री, बांस उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, औषधीय उद्योग और तेल उद्योग। ठीक है, ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो चलाए जाते हैं। गतिविधि 7 में यहाँ पे दिया गया है कि नीचे जंगलों को नष्ट होने के कारण कुछ कारण दिए गए हैं। दी गई तालिका के आधार पर उन कारणों का वर्गीकरण कीजिए। जैसे यहाँ पे नाम लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक कारण में हो जाएगा बाढ़, भूस्खलन, मौसम का बदलना, बरसात में कमी। मानवीय कारण हो जाएगा घर बनाना, फर्नीचर निर्माण, आग लगना, कारखाना बनाना, कृषि कार्य, भूस्खलन, विनोदोत्पाद का दोहन, पशुचारण, पक्की सड़क बनाना, रिसॉर्ट बनाना, अन्य मानवीय हस्तक्षेप करना। ठीक है, अब गतिविधि 8 में यहाँ पे दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक को देकर लिखिए कि धरहरा गांव की परंपरा विख्यात क्यों है। तो धरहरा गांव की परंपरा इस प्रकार विख्यात है कि वहाँ एक बेटी के जन्म होने पर 10 फलदार पौधे लगाने की परंपरा है। ठीक है, इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और बेटियों को सम्मान भी दिया जाएगा। इस कारण धरहरा गांव वहाँ के परम विख्यात माना जाता है। 9 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि जंगल हमारे लिए क्यों उपयोगी है, लिखिए। तो जंगल हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि वे हमें कई आवश्यक चीज़ें प्रदान करते हैं। वे हमें स्वच्छ हवा, पानी और भोजन के साथ साथ आश्रय, ईंधन और औषधियाँ भी प्रदान कराती हैं। जंगलों के बिना हमारा जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। जंगल और वृक्षों से हमें बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती है, जैसे लकड़ी प्राप्त होती है और हमें फलदार वृक्ष प्राप्त होते हैं। फलदार वृक्ष वाले से फल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अनेकों चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, जैसे उनके पत्तियों द्वारा हम अपना उपचार भी अच्छी तरह से कर पाते हैं। जैसे उसमें पीपल है और शुद्ध वृक्ष है, और जैसे नीम के वृक्ष है वह उसके पत्तियाँ जो है वह अनेकों प्रकार से औषधीय गुण से सम्मानित है। ठीक है, तो इस चैप्टर में 9 तक क्वेश्चन था जो कि हमारा कंप्लीट हो गया।